मिल रहा है। और अभी जितने एयरपोर्ट पर लोग हैं वो अलग हैं, तो वहां भी एक अलग सैलाब है। और मरीन ड्राइव पर लोग अलग हैं, समुद्र छोटा लग रहा है, इतने समर्थक, इतनी बड़ी संख्या में समर्थकों का सैलाब है। प्रकृति जो है, नेचर है, वो भी स्वागत कर रही है भारतीय टीम का। कभी वो हल्की बूंदाबांदी के रूप में, कभी आप समुद्र को देख सकते हैं, समुद्र में लहराती हुई जो लहरें हैं, वो भी एक तरह से अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है भारतीय टीम का। बिल्कुल। हमारे साथ नीतीश बने हुए हैं। नीतीश, यहाँ से नरीमन पॉइंट पहुंचने में कितना वक्त लगने वाला है बस को, और फिर वहां पर कितना वक्त जब मरीन ड्राइव की तरफ ओपन बस मूव करेगी? जी ठीक कुछ समय पहले जो है यहाँ से बस निकली है, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। 2 बस यहाँ से निकली और बस के साथ साथ जो है लोग भी भाग रहे थे, लेकिन जो है पुलिस के सुरक्षा के कारण जो है उन्हें बस से दूर किया गया और दोनों बस जो है यहाँ से निकली है। अब ये यहाँ से पहुंचेगी मरीन ड्राइव के एनसीपीए पर, और ये उसी के साथ जैसे ही बस यहाँ से मूव हुई है, उसी के साथ जो है फैंस भी मरीन ड्राइव का रुख करने के लिए निकल चुके हैं। ये सारे फैंस जो है जोश में है, नाच रहे हैं। आप बिल्कुल जाएंगे इंडिया। ये जोश ये जो है काफी लंबा इंतजार टीम इंडिया ने किया है, काफी लंबा इंतजार पूरे देशवासियों ने किया है, और आखिरकार 13 साल के बाद ये लम्हा, ये पल जो है इन्हें जीने, ये लम्हा एंजॉय करने के लिए इन्हें मिला। तो इस कदर जो है दीवार ये हार्दिक पांड्या को आप देख सकते हैं। इससे पहले मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या हाथ में ट्रॉफी, और जब मैं देख रही थी जिस वक्त ये शनिवार के दिन गेम ओवर हुआ था, आंखों में आंसू थे और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, खुशी के आंसू थे। और उनके तो कुछ बयान भी सामने आए। उनका एक वक्त था जब मुझे ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन मैंने कहा था मैं अपना अच्छा वक्त भी लेकर आऊंगा, वो दिन था उनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से यहाँ एक नई पारी की शुरुआत की, बल्लेबाजी में भी, गेंदबाजी में भी, या मैं तो कहूंगा हार्दिक पांड्या एक नहीं बल्कि 2 खिलाड़ियों की उन्होंने भरपाई की, एक बल्लेबाज के तौर पर, एक गेंदबाज के तौर पर, और बहुत अनुशासित गेंदबाजी। हार्ड लेंथ को उन्होंने अगर पकड़ा है तो वो हार्ड लेंथ पर ही वो फोकस उन्होंने किया। और अमेरिका में वो जो न्यूयॉर्क में जो मुकाबले हुए, वहाँ ये वाकई हीरो थे, और अपने दम पर जो इन्होंने मैच जो जिताया। और उसके बाद जो मिलर का जो आउट किया था, हालांकि उसमें सूर्य कुमार यादव का कैच बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत अहम था, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, लेकिन हार्दिक पांड्या की ही गेंद थी। 3 विकेट उन्होंने फाइनल मुकाबले में चटकाए, और एक मौके पर तो इन्होंने ऑलमोस्ट 196 रन के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, जो इन्होंने हाफ सेंचुरी मुकम्मल की थी। देखिए, एयरपोर्ट पर दूर दूर तक समर्थकों का सैलाब, और हर कोई इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अब मनु जी, आप मुझे करेक्ट करिएगा, चौथी बार है जब भारत इस तरह का जश्न मना रहा है। एक जश्न हमने कपिल देव की कैप्टनसी में मनाया था, और दूसरा जश्न हमने महेंद्र सिंह धोनी जब आपको याद होगा 2007 में जो अभी दूसरा T20 वर्ल्ड कप, और फिर पहला T20 वर्ल्ड कप था, पहला पड़ाव था जिसमें हम चैंपियन बने थे। और उससे पहले कपिल के देवों ने जो हमें 1983 में जो भारत की बल्ले बल्ले की, उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप था जो भारत जिसमें चैंपियन बना, और वो यही वानखेड़े स्टेडियम था जहां महेंद्र सिंह धोनी ने निर्णायक छक्का लगाया था। और राजकुमार सर हमारे साथ जुड़ गए, एक बार मैं उनसे भी इस पर चाहूंगी। देखिए राजकुमार सर, चौथी बार है जब इस तरह का जश्न जो है वो टीम इंडिया ने हमें मनाने का मौका दिया है, और मुंबई के लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए बड़ी संख्या में मरीन ड्राइव वानखेड़े स्टेडियम में लोग मौजूद हैं। आप इतने ज्यादा आप सपोर्टर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जितने आज यहाँ पर हैं। मतलब मुझे लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर कैसे वो संभालेगी मुंबई पुलिस, बहुत ज्यादा हुजूम है, और इतने उत्साहित हैं सारे ही दर्शक जो है, बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं, नारे लग रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। बहुत ही एक ऐसा माहौल है जो कि देखने योग्य है और अनबिलीवेबल है। और राजकुमार सर, मुझे लगता है आपको भी काफी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मरीन ड्राइव से जब वानखेड़े स्टेडियम खिलाड़ी पहुंचेंगे तो आज बहुत लंबा वक्त लगने वाला है।
बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा उसे 1 किलोमीटर के लिए। और बिल्कुल सब फैंस डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बेचारे 2 बजे से आए हुए हैं और लंबी कतारों में लगे हुए हैं। वो लोग वेट कर रहे हैं अपने हीरोज को देखने के लिए। तो बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं कि वो उनसे जरूर मिलें, उनको देखें, उनकी फोटो खींचें, उनसे हाथ हिलाएं। तो बिल्कुल थॉरोली दे डिजर्व, क्योंकि बहुत पेशेंटली उन्होंने वेट किया है 3-4 घंटे। और अभी और उन्हें पता है कि अभी और 1 घंटा लगने वाला है। और देखिए आज तमाम फैंस को हम सुन रहे थे और देखिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस कम नहीं होती, खत्म नहीं होती। अभी एक ट्रॉफी जीत कर आए हैं, लेकिन अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल वनडे चैंपियंस ट्रॉफी, जो वनडे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो होने वाली है, अभी से लोगों को उम्मीदें हैं कि वो ट्रॉफी भी हमें चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब आप जीतते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। और भारतीय टीम से तो एज इट इज एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी रहती हैं कि भारतीय टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है पास्ट 3-4 साल से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे, तो वो एक तरह का जिंक्स जो था वो मैं कहूंगा वो टूट गया है। और बिल्कुल भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम जाते हैं तो एक फेवरेट की तरह जाएंगे। बिल्कुल राजकुमार सर, मुझे याद है कि 6 महीने पहले जब अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था वनडे वर्ल्ड कप का, आप भी वहां पर मौजूद थे, मैं भी वहां पर थी। कमी रह गई थी, हम नहीं जीत पाए थे, दिन अच्छा नहीं था या जो भी सर्कमस्टेंसेस बने हो, लेकिन आज वो कमी टीम इंडिया ने पूरी कर दी और मैं देख रही हूँ फैंस की तरफ से भी कोई कमी नहीं है स्वागत में। बिल्कुल अनन्या, आज ये कमी है कि आप यहाँ पर नहीं है। उस दिन आप वहां पर थे, आज आप यहाँ नहीं। आप अगर होते तो बहुत एंजॉय करते, इसको सेलिब्रेट करते। ये जगह आज इतना जबरदस्त सेलिब्रेशन है। और बिल्कुल मैं कहूंगा दोनों साइड से प्लेयर्स भी डिजर्व करते हैं और फैंस भी डिजर्व करते हैं। जो मैं कहूंगा हैट्स ऑफ टू द फैंस ऑल्सो। जिस कैपेसिटी में, जिस संख्या में ये लोग आए हैं, वो देखने योग्य है। और वो दर्शाता है कि भारत में क्रिकेट को किस तरह आप देखते हैं, किस तरह एक रिलीजन की तरह पूजा जाता है और किस तरह भारतीय खिलाड़ी स्टार्स होते हैं हमारे फैंस के। वैसे तो राजकुमार जी हर जगह ही क्रिकेट का बहुत जबरदस्त हुजूम होता है। छोटे शहरों में आप चले जाइए, हमने देखा बिहार में रांची में एक मॉल में महेंद्र सिंह धोनी जाते हैं, मॉल पूरी तरह खचाखच भर जाता है, वो सिर्फ एक कटिंग कराने के लिए जाते हैं। ये जो मुंबई का क्रिकेट है वो कितना अलग लगता है आपको बाकी जगहों से, क्योंकि एक समय मुंबई को भारतीय क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता था। तो आज भी हम देखते हैं कि 3 दिन के मैच या 2 दिन के मैच आज भी यहां जिंदा हैं, जो कई राज्यों से बिल्कुल नदारद हो गए हैं, गायब हो गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एक कल्चर है क्रिकेट का, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबकि बहुत लिमिटेड संसाधन है यहाँ पर, उतने ग्राउंड्स नहीं है। अगर आप देखें शिवाजी पार्क या वहां पर एक मैच एक ही ग्राउंड में एक समय पर 20-20 मैचेस चल रहे होते हैं। मतलब इतना कई बार लगता है कि किसी की स्लिप खड़ी हुई है, दूसरी टीम का फाइन लेग, दोनों हैंड शेकिंग डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। तो इस तरह भी मैचेस चलते हैं। लेकिन क्रिकेट बहुत खेला जाता है, बहुत फॉलो करते हैं लोग। और यहाँ पर अच्छा कल्चर है कि 2 डेज मैचेस भी मिलते हैं प्लेयर्स को, 3 डेज मैचेस भी मिलते हैं। और क्रेज बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और आज तो देख के पता लग रहा है कि मुंबई अपने क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं, अपने क्रिकेटर्स से कितना प्यार करते हैं, वो आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और राजकुमार सर, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूंगी। शनिवार के दिन जब ये विराट कोहली की तरफ से कहा गया कि T20 का ये मेरा आखिरी मैच है, और हमने देखा यहाँ पर हम फैंस से भी बात कर रहे थे, उनकी भी तरफ से यही कहा गया कि भाई देखिए, एक तरफ खुशी का पल है कि ट्रॉफी हमने जीती है, एक तरफ थोड़ा सा इमोशनली भी फैंस नजर आए कि अगर विराट हमें नहीं नजर आएंगे T20 में, तो ये उनके लिए भी ये था कि भाई क्रिकेट के बिना विराट को हम नहीं सोच सकते, विराट के बिना क्रिकेट के बारे में हम नहीं सोच सकते। आपने जब सुना, आपकी फीलिंग्स क्या थी? नहीं, डेफिनेटली देखिए, मुझे तो पहले से मालूम था ये चीज, हम लोग डिस्कस करते ही हैं। और बहुत अच्छी बात ये हुई है कि उसने बिल्कुल हाई नोट पे छोड़ा है। भारत विश्व विजेता बना और वो फाइनल का मैन ऑफ द मैच है, तो इससे बड़ा ओकेजन नहीं हो सकता था इस तरह के डिसीजन लेने के लिए। और एक जो बहुत अच्छी बात उसने कही, जो उसने मुझे भी कही, कि अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन यहाँ से टेक ओवर करे, क्योंकि ये शॉर्टर फॉर्मेट है और यंगस्टर्स बहुत सारे इन वेटिंग है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है और एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है उसने। और इवन रोहित शर्मा ने, कि आप उस समय छोड़ें जब आपको लोग पूछें कि नहीं यार आप क्यों छोड़ रहे हैं, आप अभी खेलिए,
बनिस्बत की इस पे कि जैसे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड रहा है कि सबको मतलब सबको ड्रॉप किया गया, सबको निकाला गया। तो अब एक ये नया ट्रेंड इन दोनों ने स्टार्ट किया है कि आप ग्रेसफुली छोड़ें, जब आपके फैंस और सब लोग आपसे कहें कि नहीं आप प्लीज खेलिए, और वो उस हाई पर छोड़ें। और ये ऐसा अक्सर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियंस ऐसा करते हैं, जब उन्हें लगता है कि हल्का सा भी उनका परफॉर्मेंस नीचे आ रहा है तो वो उस टाइम पे कह देते हैं कि मेरी लास्ट सीरीज होती है। सारे ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को मैंने देखा, एडम गिलक्रिस्ट की मुझे बात याद आती है कि एक मैच में वो कैच पकड़ने गए और टेस्ट मैच चल रहा था तो वो मिस कर गए उसको, तो उन्हें लगा कि नहीं, आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू लीव। तो इस तरह की सोच वहां पर होती थी, लेकिन इन दोनों ने भारतीय क्रिकेट में भी वो एक सोच लाए हैं कि जब आप पीक पर हैं तब आप जाइए, जिससे लोग आपको याद करें। राजकुमार जी, विराट कोहली की जो प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी, जो हमें पता चला, उसमें उन्होंने कहा स्किल से ज्यादा महत्व उन्होंने फिटनेस को दिया। उन्होंने कहा जब आप पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, समय पर खाते हैं, समय पर सोते हैं, तो आपके लिए क्रिकेट के मायने और ज्यादा हो जाते हैं। आपकी लिमिटेशंस जो हैं आपकी प्राथमिकताओं में बदल जाती है, आपके ताकत में बदल जाती है। तो हम क्योंकि ज्यादातर क्रिकेट के हलकों में स्किल की ही बात करते हैं, फिटनेस कितनी मायने रखती है, जैसा कि विराट ने प्रधानमंत्री जी को इस बात से कन्विंस करा दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी पहले भी वो उनकी फिटनेस के फैन रहे हैं, और जो मैसेजेस मुझे भी मिलते रहे हैं कि बहुत लाइक करते हैं वो विराट को, इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक नया, जो मैं कहूँगा भारतीय क्रिकेट में एक नया टेम्पलेट वो लेकर आए थे फिटनेस का, और उन्होंने वो फिटनेस करके दिखाई जो मतलब, और पहले उन्होंने जैसे वेट ट्रेनिंग थी, पहले हम लोग क्रिकेटर्स को मना किया जाता था कि आप वेट ट्रेनिंग नहीं कीजिए, आप स्टिफ हो जाएंगे। विराट कोहली ने वो खुद करके दिखाया और उन्होंने बताया कि देखिए मुझे इससे इतना फायदा हो रहा है, आप लोग भी कीजिए। तो अब एक ट्रेंड बन गया। तो ये विराट ने एक रेवोल्यूशन लाया वो भारतीय क्रिकेट में फिटनेस का, और उसका फायदा अभी आप देखिए इस समय जितनी फिट है भारतीय टीम, पहले नहीं होती थी उस विराट के जमाने से पहले। तो एक ये कल्चर वो जरूर भारतीय टीम में लेकर आए हैं, और ये बहुत अच्छा कल्चर है कि अब सब लोग फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं। और जहां तक स्किल की बात है, तो वो तो ऊपर वाले ने विराट को भर भर कर दी है। वो इतना टैलेंटेड वो शुरू से ही है कि उसको देखते ही लगता था कि ये जब छोटा बच्चा ही था तब से ही लगता था, खाली मुझे ही नहीं, जो भी उसको देखता था वो यही कहता था कि ये आगे चलकर जरूर देश के लिए खेलेगा और बड़ा नाम करेगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि विराट कोहली की फिटनेस को लेकर चर्चाएं हमेशा होती रही हैं, और ये एक तरफ तस्वीरें हम मरीन ड्राइव की दिखा देते हैं। देखिए शाम के वक्त नॉर्मल डेज में जब आप मरीन ड्राइव में जाते हैं देर रात को भी, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जितनी भीड़, जितना रश, जितना हुजूम हम देख पा रहे हैं समर्थकों का, ऐसा नजारा मनोज जी आपने कभी देखा? आप वहां पर रहे भी हैं, रिपोर्टिंग भी की है। मुझे लगता है इस तरह का नजारा, लोग घंटों घंटों जाम में फंसे हुए हैं और सिर्फ चेहरे पर स्माइल है, कोई नाराजगी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मुंबई कर की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी खासियत है कि वो एक तो हार नहीं मानता, और ऐसे मौकों पर क्योंकि अब उनको दीदार करना है अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का, उनको नजदीक से देखना है, और शायद इसी वजह से कोई, जैसा बताया गया, कोई नासिक से आया, कोई कोल्हापुर से आया, कोई दूसरे राज्यों से आया है, और जैसा राजकुमार जी ने कहा कि दोपहर 2 बजे से ये लोग खड़े हुए हैं। आप यहाँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनको कुछ खाने पीने के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध हुई होगी, तो ये सारी चीजें इनको विशिष्ट बनाती हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें विशेष बनाती हैं, और ये तस्वीरें जो हैं वो मुंबई की हैं। जब भी हमने देखा है क्रिकेट को लेकर बात की गई है तो मुंबई कर हमेशा आगे निकल कर आए हैं, चाहे वक्त 2013 का हो जब हमने मैदान में देखा था महेंद्र सिंह धोनी और शोल्डर पर सचिन तेंदुलकर को बिठाकर वो पूरे फील्ड में चक्कर लगाते हुए नजर आए। 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसका वो नजारा था। जी बिल्कुल।